प्यारे बच्चों, क्लास 12th भूगोल विषय का एग्जाम है आप लोगों का। जैक द्वारा 2022 से लेकर अभी तक जो भी मॉडल क्वेश्चन निकाले गए हैं वो सारा आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के वीडियो पाने के लिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। एक बच्चा बहुत देर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि सारा मॉडल क्वेश्चन बता दीजिए, तो जल्दी जल्दी मैंने तैयार कर लिया है इसको। देर न करते हुए इसको शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो ये 2022-23 का मॉडल क्वेश्चन है, जैक के द्वारा निकाला गया। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन यह किसने कहा था? तो कुमारी सैंपल। निम्नलिखित में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? दक्षिण पूर्व एशिया। प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक उत्तरदायी है प्रवास के लिए। थोड़ा जल्दी जल्दी बोलेंगे काहे कि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। सबसे कम लिंगानुपात किस देश का है? संयुक्त अरब अमीरात। मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है? डॉक्टर महबूल उल हक। ये पाकिस्तान के थे। पाकिस्तान के मतलब निम्न में कौन सा रोपण कृषि नहीं है? गेहूं। निम्न में किस में उच्चतम साक्षरता दर है? लक्षद्वीप। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 121.01 करोड़। नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 1991। निम्नलिखित में कौन सा नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? भोपाल। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसलें नहीं बोई जाती? गन्ना। भारत में नदी द्रोणी में उपयोग योग्य जल सर्वाधिक निम्न में से किसमें है? गोदावरी। हीराकुंड डैम किस नदी पर बनाई गई है? महानदी। वर्ष 2011 के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर निम्न में से कौन है? पुणे। जलवासी पशुचारण करने वाले जनजाति कौन सी है? मसाई। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है मैदानों में। निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है? तो पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? नॉर्वे। निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? अमेजन क्षेत्र। भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व वर्ष 2011 के अनुसार कितना है? 382। निम्न में कौन सा कारक प्रवास का आकर्षक या अनुकूल कारक है? रोजगार के अवसर। मानव विकास सूचकांक 2016 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत के निम्नलिखित में कौन सा स्थान था? 131। नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं? पंखा प्रतिरूप। आर्द्र कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक है? तो 75 सेंटीमीटर से अधिक। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सर्वाधिक पुनः पूर्ति योग्य जल संसाधन है? गंगा। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? तो डॉक्टर विलियम गॉन्ड। भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष को ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दी गई? 1921। भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? झूम। दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। कोची पत्तन अवस्थित है केरल में। विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन है? उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग। पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत सागर एवं अटलांटिक महासागर को। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है? रूस। पूर्वी पश्चिमी गलियारा जोड़ता है सिलचर को पोरबंदर से। मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्योंकि? तो वहाँ पर है मुंबई एक पतन है। मुंबई एक वित्तीय केंद्र था और संस्पर्शीय कपास व उत्पादक क्षेत्र है वहाँ, इसलिए डी हो गया उपयुक्त सभी। ये सेट 1 है, मतलब 2022-23 में 5 मॉडल सेट निकाले गए थे। निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? स्थानीय संगठन। नवनिश्चयवाद संकल्प का प्रतिपादन किसने किया? ग्रिफिथ टेलर। निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का प्रकार नहीं है? रहन सहन की निम्न दशाएं। निम्नलिखित में किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? संयुक्त अरब अमीरात। निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया? डॉक्टर महबूल उल हक। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? कोको। निम्नलिखित में कौन प्रदेश विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है? अमेजन बेसिन। निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पादन नहीं है? नमक। निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? तो चतुर्थ क्रियाकलाप। बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है भूमध्य सागर हिंद महासागर से। बिग इंच पाइपलाइन प्रवाहित करता है पेट्रोलियम। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? प्राथमिक।
किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी और नहर के किनारे पाई जाती है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? अदीस अबाबा। निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? जेरूसलम। निम्नलिखित में कौन आंतरिक समुद्र पतन नहीं है? एथेंस। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सिक्किम। निम्नलिखित में किस परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? मतलब निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? चीनी तिब्बती। 2011 की जनगणना अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 1106। 2011 की जनगणना अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत 74.04। निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है? छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? तो ये सभी है, आपका उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है? तो माही बेसिन। निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है? सिंगरौली। निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तापी। निम्नलिखित राज्यों में किसमें हीरा कुंड परियोजना अवस्थित है? उड़ीसा। निम्नलिखित राज्यों में किसमें नरूरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में मौनपुर मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है? हाजीपुर। निम्नलिखित राज्यों में किसमें विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है? कर्नाटक। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? दिल्ली। निम्नलिखित राज्यों में किसमें जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन अवस्थित है? तो ये है आपका महाराष्ट्र। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से। भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहाँ से आए? श्रीलंका। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं इनमें सभी। निम्नलिखित ये अगला मॉडल है। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? दक्षिण पूर्व एशिया। जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है अफ्रीका में। मानव विकास सूचकांक में विश्व में निम्नलिखित देशों में किसकी कोटि उच्चतम है? नॉर्वे। डॉक्टर महबूब मूल निवासी थे पाकिस्तान। निम्नलिखित में कौन सी रोपण फसल नहीं है? गेहूं। सहकारी कृषि अधिक सफल रही डेनमार्क में। खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है भूमध्यसागरीय कृषि से। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? पूंजीवादी। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग ले कच्चा माल तैयार करता है? तो आधारभूत उद्योग। निम्नलिखित में कौन तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है? खेती। ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है तो डार्विन को मेलबर्न से। पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत सागर को अटलांटिक महासागर से। विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में किस प्रकार के हैं? तो विस्तृत पतन है। विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित किस प्रकार है? विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्न में से किस प्रकार के हैं? तो ये होगा वेनेजुएला। दोनों क्वेश्चन विश्व में प्रमुख समुद्री पतन में किस प्रकार के हैं। फिर है किसी झील के चारों ओर बसा अधिवास किस प्रतिरूप में आएगा? वृत्ताकार। भिलाई किस वर्ग का है? औद्योगिक नगर। यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? रोपण कृषि। 2011 की जनगणना अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो गोवा। 2011 की जनगणना अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण कौन सा है? तो काम और रोजगार। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? लक्षद्वीप। निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नवत है? पॉइंट नहीं होगा, डैश होगा, ठीक है। हरियाणा। निम्नलिखित में कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? तो भोपाल। संचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है मृदा लवणता। निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? मक्का। निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग संपर्क नहीं है? सीमांत भूमि। उदयपुर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? असम। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारण नहीं है? जनसंख्या घनत्व। ITDP है, ये है समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है? NH 44। दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जलजन्य है? तो अतिसार। सलेम इस्पात उद्योग है तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? यमुना। ये इंपॉर्टेंट है। अगला सेट है भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? तो 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना।
मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है? केरल। किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? चीनी तिब्बती। 2011 के जनगणना भारत की जनसंख्या थी 102.8 करोड़। निम्नलिखित प्रदेशों में कौन से सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? तो मेसोपोटामिया। हीराकुंड परियोजना अवस्थित है उड़ीसा में। निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है? तापी बेसिन। निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है? कपास। हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से। निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? तो इनमें से सभी। मुंबई में पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्योंकि इनमें सभी हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोहराया गया है। बोकारो इस्पात केंद्र है तो सार्वजनिक क्षेत्र में। बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो इनमें सभी। भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी तारापुर में। निम्नलिखित में कौन स्थलावर्त पोताश्रय है? तो एनोरा। पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है तो सिलचर को पोरबंदर से। भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई 1947 में। भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो इनमें से कोई नहीं, 16 भाग में किया गया है। प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण है तो आर्थिक व्यवस्था में विभिन्न सेक्टरों का विकास। निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि कहते हैं? तो आदिम निर्वाह कृषि को। फूलों की कृषि कहलाती है पुष्पोत्पादन। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? चाय। रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है? रोपण कृषि है। निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया है? तो महबूब उल हक। निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? मात्रात्मक क्रांति। में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र, मतलब इनमें से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो दक्षिण पूर्व एशिया। निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो 15 से 64। निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? लैटविया। निम्नलिखित में कौन विकास का सर्वोत्तम संकेत है? गुण में धनात्मक परिवर्तन। तूतीकोरिन पतन स्थित है तमिलनाडु में। अम्ल वर्षा का कारण है वायु प्रदूषण। निम्नलिखित में से कौन चतुर्थक सेक्टर क्रियाकलापों से संबंधित और विश्वविद्यालय शिक्षक। लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए सबसे सस्ता परिवहन साधन है जल परिवहन। रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब यहाँ से आपका 24-25 का मॉडल क्वेश्चन है ये। संभववाद की अवधारणा में किस घटक को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है? तो मानवीय घटक। मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो 50 लाख से अधिक। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है मैदानों में। भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष को ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दी गई थी? 1921। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बाबू। उसके बाद है मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में किस विद्वान के देने हैं? तो डॉक्टर महबूब उल हक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस कृषि प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया है? तो ये हो जाएगा रोपण कृषि। हार्टिकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? फल और सब्जी से। निम्न में से कौन सा रोपण कृषि नहीं है? गेहूं। निम्न में कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? पूंजीवादी। जापान का डेंड्राइट किसे कहा जाता है? द नगोया। नई औद्योगिक नीति घोषणा कब की गई? 1991। एक विकसित अर्थव्यवस्था में जनसंख्या बड़ा अनुपात किस पर निर्भर करता है? तृतीय क्षेत्र। कील नहर कहाँ स्थित है? तो जर्मनी। जल किस प्रकार का संसाधन है? चक्रीय संसाधन। आर्द्र कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक है? 75 सेंटीमीटर से अधिक। अंकलेश्वर खनिज क्षेत्र कहाँ स्थित है? गुजरात। विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। कोची पत्तन कहाँ अवस्थित है? केरल। किस पंचवर्षीय योजना में समाजवादी समाज की स्थापना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया गया? तो द्वितीय। निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? सीमांत भूमि। जल संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? तो इनमें से सभी के कारण। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? महाराष्ट्र। ये इंपॉर्टेंट है। किस औद्योगिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया है? तो 1991। द लिमिट टू ग्रोथ के लेखक कौन है? मिडोज। 25-26 मतलब इस बार करंट में जो मॉडल क्वेश्चन जारी किया गया उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भौगोलिक जानकारी का स्रोत नहीं है? तो चंद्रमा से चट्टानों के नमूने। किस देश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? सिंगापुर।
निम्नलिखित में किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? अफ्रीका। निम्नलिखित में कौन सा विकास का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? तो आपका गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन। निम्नलिखित में किस देश में सहकारी खेती सबसे सफल प्रयोग रहा है? डेनमार्क। अमेरिका का रस्टी बाउल किस केंद्र को कहा जाता है? पीटर्सबर्ग। आइसोक्रोन वे रेखाएं हैं जो समानता वाले स्थानों को जोड़ती है। तो समय, दूरी। ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय रेलवे कहाँ से कहाँ तक चलती है? पर्थ से सिडनी। स्वेज नहर किन समुद्रों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर। किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार। किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? केरल। एक महानगर नगर की जनसंख्या कितनी होती है? 10 लाख, 100 लाख। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़कों, नदियों, नहरों के किनारे विकसित होती है? तो रेखीय। निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां सभी ग्रामीण बस्तियों में प्रमुख है? प्राथमिक। देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में उपयोग होता है? सिंचाई। भारत में ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। भारत विश्व में किस फसल का प्रमुख उत्पादक है? जूट। लिग्नाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? तो नेवली। सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? जोधपुर। बिग इंच पाइपलाइन किसका परिवहन करती है? पेट्रोलियम। निम्नलिखित में कौन सा स्थानों को जोड़ता चैनल टनल से जुड़ा है? पेरिस, लंदन। भरमौर जनजाति क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में सतत विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? पर्यावरण विकास। अमेरिका में दास व्यवस्था कब समाप्त किया गया था? 1808। ओपेक में कितने देश हैं? 12। 2022 में ये क्वेश्चन आया था जैक द्वारा, मतलब जैक बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। मानव भूगोल के जनक कौन है? तो फ्रेडरिक रेटजेल। मानव भूगोल मानव समाज और पृथ्वी तल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल किस देश के निवासी थे? जर्मनी। निम्नलिखित में कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। निम्नलिखित में कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो कृषि भूगोल। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या किस देश में है? चीन। निम्न में कौन सा देश मानसूनी एशिया के अंतर्गत आता है? इंडोरोसाया। यहाँ इंडोरोसाया जगह इंडोनेशिया होना चाहिए था। विश्व का 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल भाग पर निवास करती है? 10%। निम्न में से कौन पुल फैक्टर है? तो रोजगार के अवसर। निम्न में से कौन जननांगीय संकुलन की प्रथम अवस्था है? तो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। विश्व के किस देश में सबसे अधिक लिंगानुपात पाया जाता है? लाटविया। निम्न में कौन सा आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या में आता है? तो 15 से 59 वर्ष। ग्रामीण जनसंख्या किस प्रकार के व्यवसाय में संलग्न होती है? कृषि। भारत में किसी बस्ती को शहर कहलाने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो 5 लाख। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक। जीवन प्रत्याशा क्या है? तो लंबा और स्वस्थ जीवन। विषुवत रेखीय प्रदेश किस प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं? तो आखेट एवं संग्रहण। निम्न में से कौन सा घास स्थल अफ्रीका में स्थित है? वेल्स। ऑस्ट्रेलिया किस पशुपालन के लिए विश्व विख्यात है? भेड़। भारत के किस भाग में झूम कृषि किया जाता है? उत्तर पूर्वी भारत। रोपण कृषि के अंतर्गत निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? चावल। किस फसल को सुखाकर मुनका और किशमिश बनाई जाती है? अंगूर। अंगूर की कृषि किस प्रकार की कृषि है? भूमध्य सागरीय कृषि। बांग्लादेश का आयु लिंग पिरामिड का आकार किस आकृति का है? त्रिभुजाकार। निम्नलिखित में किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? अफ्रीका। निम्न में कौन उद्योग को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक है? तो इनमें से सभी। सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल क्या है? कपास। शिकागो कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में कौन लौ इस्पात क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है? तो क्रीबोई। रूर क्षेत्र किस देश में स्थित है? जर्मनी। यूनानी शब्द में मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है? तो विशाल नगर। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी एवं नहर के किनारे पर? ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, रेखिए इसको देख लीजिएगा बड़ी बढ़िया से। संजग्र शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो पैट्रिक गिडीज। नैनीताल किस प्रकार का नगर है? पर्यटन नगर।
किस महाद्वीप में सबसे कम मिलियन सिटी है? अफ्रीका। तो बच्चों, ये थे जैक द्वारा पूछे गए मॉडल प्रश्न पत्र जो 2022 से लेकर अभी तक थे। और ये जो क्वेश्चन लास्ट में जो हम लोग ने देखा है, ये एग्जाम में आया हुआ जैक द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। 2000 शायद कोरोना के समय में ये पूछा गया था, 21-22 में। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था जैक द्वारा। तो ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बढ़िया से कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे नंबरों से पास कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।